हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोधिसत्व जीएस। बोधिसत्व जीएस में आप सबका स्वागत है। हम जो कर रहे हैं बिहार दरोगा संकल्प बैच, जो खान सर के द्वारा 10,000 प्लस एमसीक्यू जो चैप्टर वाइज कराया जा रहा है, हम उन सबको देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने भारत का सामान्य परिचय देखा है और जियोग्राफी के सेशन के अंतर्गत आज दूसरा चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन। आज हम देखने वाले क्या है? भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगा। कल हमने देखा 50 प्रश्न, आज हम देखेंगे 50 प्लस प्रश्न। ठीक है, शायद 60 के आसपास क्वेश्चन है इसमें। तो इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर वाइज हर एक सब्जेक्ट का लेकर आएंगे वीडियो, और 10,000 प्लस आपको एमसीक्यू करवा करके और दरोगा में जाना है। एमसीक्यू करेंगे हम लोग कितना? 10,000 प्लस, और बिहार दरोगा एग्जामिनेशन बैठना है, आपको सफलता निश्चित मिलेगा। ठीक है, चलिए। यहाँ सबसे पहले है भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, चलिए। इसमें पहला प्रश्न हमारा है, हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण, ध्यान से देखना आपको क्या बोला आपसे, हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण। तो डायरेक्शन तो आपको पता होगा। ठीक है, डायरेक्शन में ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यानी कि उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो आपसे पूछा क्या है? उत्तर से दक्षिण, यानी कि इस डायरेक्शन में पूछा है आपसे। हिमालय पर्वत का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताना है आपको। तो पहला क्रम क्या होगा इसमें? तो पहला हमारा आता है काराकोरम। सबसे ऊपर में क्या है? ऊपर में है काराकोरम, फिर आएगा क्या? लद्दाख, फिर जास्कर और पीर पंजाल। तो हमारा कौन सही होगा? ऐसे मिलावे तो क्या आएगा पहले? तो नंबर 1 में काराकोरम, नंबर 2 में लद्दाख, नंबर 3 में जास्कर, नंबर 4 में पीर पंजाल। यानी कि यहाँ हम देखें तो नंबर 1 में यहाँ भी है काराकोरम, यहाँ भी है काराकोरम और यहाँ भी काराकोरम है, यानी ऑप्शन बी हमारा कट गया। ठीक है, चलिए। नंबर 2 में लद्दाख, लद्दाख कहाँ कहाँ है? तो लद्दाख 2 जगह है, यानी कि 2 नंबर यहाँ भी है और यहाँ भी है। हमारा ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब हमको मैच करना कहाँ? ऑप्शन ए और डी में। तीसरा है जास्कर, तो हमारा चौथे पॉइंट में जास्कर है। तो जास्कर कहाँ पे है? चौथे में। तो सिर्फ ऑप्शन ए ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जास्कर है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए, 1 2 4 3। क्या हो गया? 1 2 4 3। चलिए, अगला प्रश्न है, कि सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, 2 सूचियां दी गई हैं, आपको इसको मैच करना है। एक तरफ हिमालय है और एक तरफ उसके मध्य से निकलने वाली नदियां हैं सब। ठीक है, चलिए। पहला है पंजाब हिमालय। पहला क्या है? पंजाब हिमालय। दूसरा है असम हिमालय, तीसरा है कुमायूं हिमालय और चौथा नेपाल हिमालय है। ठीक है, तो कौन कौन सी नदियाँ इसके बीच से निकलती है वो देख लेते हैं हम। तो पंजाब हिमालय, ऑप्शन ए कुट में जो दिया है सूची 1, तो सूची 1 पंजाब हिमालय क्या होगा? तो पंजाब से हम देखते हैं कौन सी है? तो सिंधु नदी लगती है, सतलज लगती है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा पंजाब का सिंधु और सतलज। तो हम देखेंगे कि पंजाब यानी कि 1 का 3 हो गया। तो 1 का 3 किस में है? तो 1 का 3 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में है। तो इस तरह से हमारा अगला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ए और सी कैंसिल हो गया, बस ये हमारे पास बी और डी। चलिए, फिर है
असम हिमालय। तो असम हिमालय हम देखें तो क्या आएगा यहाँ पे, तो असम हिमालय तीस्ता और दिहांग, असम तीस्ता और दिहांग, ठीक है। तो तीस्ता और दिहांग यानी कि बी का एक, तो बी का एक किस में है, तो बी का एक ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन डी में भी है। आगे बढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं नौ भी समझ में आया, तो नेपाल हिमालय देख लेंगे हम। तो नेपाल हिमालय किस में आ जाएगा हमारा, तो बिहार में चलता है ना कि काली नदी विवाद, काली और तीस्ता का विवाद जो चलता है हमेशा, ठीक है, काली नदी वाला, तो क्या आ जाएगा, नेपाल का काली आ जाएगा। तो डी का दो किस में है, डी का दो सिर्फ जो है ऑप्शन डी में ही है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। और इसको हम लोग मिला लेते हैं, यानी कुमायूं का क्या हो गया, सतलज और काली के मध्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें है निम्न में से किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है। यहाँ आपसे पूछा है किस राज्य में हिमालय का विस्तार नहीं है, पूछा है आपसे, ठीक है, नहीं पूछा है। तो हिमालय के विस्तार हम देखें, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो विस्तार कहाँ नहीं है, या राजस्थान में नहीं है, कहाँ नहीं है, राजस्थान में नहीं है। चलिए, दिहांग दर्रा भारत के खाली स्थान है राज्य में स्थित है। तो दिहांग दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है, भारत के किस राज्य में स्थित है दिहांग दर्रा, दिहांग भारत के किस राज्य में स्थित है। हाँ, तो पूछा गया था आपसे कि दिहांग दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही आंसर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज है। कौन है, एंडीज है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में इनमें से कौन सा पर्वत प्राचीनतम है, भारत में कौन सा पर्वत प्राचीनतम है। तो सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है, तो है अरावली। कौन है, अरावली है, ठीक है। तो अरावली श्रेणी जो है सबसे प्राचीन है। ये कब के है, तो प्री क्रैम्बियन काल की ही है। कब की है, तो प्री क्रैबियन काल की ही है, ठीक है। चलिए, और अरावली की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, यानी ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। अगला है, ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है। ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत कौन सा है। तो ट्रांस हिमालय का सबसे तीव्रतम ढाल वाला पर्वत जो है वो है रॉका पोसी। कौन है, रॉका पोसी है, यानी कि राका पोसी है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। कौन सा ग्लेशियर ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, ठीक है। तो ये पूछा है आपसे कौन सा नहीं है, तो है गंगोत्री ग्लेशियर जो है ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है निम्नलिखित में से सिंधु नदी किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। सिंधु नदी जो है किन दो पर्वतों के मध्य प्रवाहित होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो किसका है, तो महादेव पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा। कौन है, सतपुड़ा का है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन है, कंचनजंगा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पर्वत मध्य हिमालय का भाग नहीं है।
कौन सी पर्वत जो है मध्य हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो पहला बोला गया पीर पंचाल, जास्कर, धौलाधर और महाभारत श्रेणी। तो कौन इसका भाग नहीं है हिमालय, मध्य हिमालय का? तो जास्कर जो है मध्य हिमालय का भाग नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा? केवल 2, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल 2 जो है नहीं है, बाकी सब पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत सब किसका है? मध्य हिमालय का, लेकिन जास्कर नहीं है। अगला है अगला है कि बरैल पर्वत, कौन सी पर्वत है? बरैल पर्वत निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैली हुई है? बरैल पर्वत जो है किन राज्यों में फैली हुई है? तो ये जो फैला हुआ है कहाँ है? तो यह असम में है, इसके बाद नागालैंड में फैला हुआ है और फिर मणिपुर में फैला हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बरैल कहाँ कहाँ है? असम में है, नागालैंड है और मणिपुर में है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय का हिस्सा नहीं है? इसमें कहा है कौन सा ग्लेशियर जो है महान हिमालय का हिस्सा जो है नहीं है। ठीक है, तो पहला कहता है गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर कहता है बालतोरो और काराकोरम। कौन नहीं है? तो इसमें जो नहीं है, देखिए गंगोत्री तो है ही, महान हिमालय का हिस्सा गंगोत्री है और यमुनोत्री है, ये दोनों तो है, लेकिन बालतोरो और काराकोरम महान हिमालय का ग्लेशियर है कि नहीं है? सॉरी, हाँ, ये पूछा है कि कौन सा ग्लेशियर महान हिमालय का नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये दोनों तो 1 और 2 गंगोत्री और यमुनोत्री है, लेकिन बालतोरो और काराकोरम यह नहीं है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर 3 और 4 दोनों होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर स्थित है। तो यह ग्लेशियर जो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला है? तो हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? तो है नेपाल हिमालय। कौन सी है? नेपाल हिमालय है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इसमें है निम्न श्रेणियों में से कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? कौन श्रेणी जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? तो अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का भाग है, अनाईमुड़ी पश्चिमी घाट का भाग है। पालनी है, बिल्कुल है। कार्डमम ये भी है, लेकिन कामेत जो है पश्चिमी घाट का भाग नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? कामेत, क्योंकि बाकी सब क्या था? ये सब पूर्वी घाट का था, लेकिन कामेत सॉरी बाकी सब पश्चिमी घाट का था और कामेत जो है पूर्वी घाट की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा दर्रा सिक्किम में अवस्थित है? हमको ऐसा दर्रा चयन करना है जो सिक्किम में अवस्थित हो। ठीक है, तो सिक्किम में अवस्थित कौन कौन सा है? जलेपला है, बिल्कुल है। एक मिनट, जलेपला जो है सिक्किम में अवस्थित है। फिर कौन सा है? लिपुलेख है? नहीं, लिपुलेख नहीं, कहाँ है? यह उत्तराखंड में है लिपुलेख। नाथुला कहाँ है? यह सिक्किम में है। और शिवकिला कहाँ है? शिवकिला हमारा कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? यह भी सिक्किम में है और ऑप्शन
तीसरा भी सिक्किम है, जेलेपला और नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। तो आंसर क्या होगा हमारा 1 और 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहता है आराकान योमा पर्वत श्रेणी, ठीक है, कहाँ स्थित है। तो आराकान योमा जो है म्यांमार में स्थित है। कहाँ है, म्यांमार में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा निम्न में से कौन सी दर्रा है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सी दर्रा जोड़ती है। इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका जोजिल्ला, जेलेपला या बर्निहाल और नाथुला। तो कौन सा दर्रा है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, तो बनिहाल दर्रा, ठीक है। कौन सा है, बनिहाल दर्रा, यानी कि ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसमें कहता है कि चुंबी घाटी, कौन सी घाटी है, चुंबी घाटी स्थित है। तो चुंबी घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के मध्य स्थित है, लद्दाख और तिब्बत के मध्य स्थित है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चुंबी घाटी का। तो इसका सही आंसर है सिक्किम और तिब्बत के मध्य। कहाँ है, सिक्किम और तिब्बत के मध्य स्थित है कौन सी, चुंबी घाटी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी मेघालय का पठार, निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी मेघालय के पठार का भाग है। तो कौन सा भाग है, तो नीलगिरी दक्षिण में हो गया, डाफला उत्तर में हो गया, ठीक है, शिवालिक भी उत्तर में है, लेकिन गारो खासी जयंतिया ये असम की पहाड़ी है, ठीक है। लेकिन ये मेघालय, सॉरी असम बोल रहे हैं, ये मेघालय में है, गारो खासी और जयंतिया 3 पहाड़ी हैं। तो जबकि ये तीनों जो है ना इसका है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो मेघालय के पठार में कौन सी पहाड़ी है, गारो पहाड़ी। कौन सी है, गारो पहाड़ी, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24। देखिए आही क्या तीनों कि गारो खासी और जयंतिया एक भाग है किसका, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया किसका भाग है, या प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला कहता है सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। तो सिपकिला दर्रे से होकर सतलज नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अगला है पीर पंजाल कहाँ स्थित है। पीर पंजाल कहाँ है, तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहा है इसमें कि सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद कहाँ है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। अगला है निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुड़ी है। कौन सी है, अनाईमुड़ी है। कहाँ है अनाईमुड़ी, केरल में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो है 2695 है। एक मिनट कितना है, तो 2695 है, ठीक है। चलिए कहता है सियाचिन हिमनद स्थित है कहाँ, तो सियाचिन कहाँ है, तो काराकोरम है, ठीक है। कहाँ है, एक मिनट, सियाचिन काराकोरम। अगला है निम्न में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी है। कौन सी है, अनाईमुड़ी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई था 2695 हो गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। कौन सा दर्रा जो है भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है।
तो जेलेफला, नीतीला, नाथुला और बोमडीला, ये सभी दर्रा जो है भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1 2 3 4। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो कौन है? यांगयाप दर्रा जो है यहीं से होकर, यानी ऑप्शन डी, यांगयाप दर्रा से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें है, इनमें से कौन से पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? कौन सी पहाड़ी जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? ठीक है, तो डफला, लैमाटोल, नागा और मिसमी, तो कौन सी पहाड़ी है? तो एक तो हो गया हमारा डफला हो गया और मिसमी हो गया, तो 1 और 4 किस में है? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला है, बुग्याल प्यार। बुग्याल प्यार क्या है? बुग्याल प्यार क्या है? तो आपसे कहा गया है तराई प्रदेश है, हिमाचल के घास के मैदान है, उत्तराखंड के घास के मैदान है, ठीक है, या उपजाऊ भूमि है। तो बुग्याल प्यार क्या है? प्यार क्या है? यह है उत्तराखंड के घास के मैदान है। क्या है? उत्तराखंड के घास के मैदान है। कौन सा? बुग्याल प्यार। क्वेश्चन नंबर 33 में है, इनमें से कौन सा सबसे नवीन पर्वत है? कौन सबसे नवीन पर्वत है? तो शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, अगला है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नेलांग घाटी का? तो यह जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा एवं उसकी स्थिति के साथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, दर्रा है और राज्य का नाम है, तो कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित है, नाथुला सुमेलित है, पालघाट ये भी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन सी जो भोर घाट हिमाचल प्रदेश यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि नंदा देवी चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है स्थित? उत्तराखंड में स्थित है। कौन? नंदा देवी। अगला है, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितना है? जो केटू की ऊंचाई कितना है? तो है 8611 मीटर। कितना? 8611 मीटर, यानी 8611 मीटर है। नोकरेक चोटी स्थित है। नोकरेक चोटी कहाँ स्थित है? यह स्थित है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, पूगा घाटी। पूगा घाटी स्थित है कहाँ? तो यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अगला है कि पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? यह पूछा है, क्रम पूछा है इधर से दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, यानी कि इस डायरेक्शन में पूछा है। जो पश्चिम भाग में हिमालय है, पश्चिमी हिमालय है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा देखें तो हम शिवालिक, लघु हिमालय। तो शिवालिक हम सबसे पहले ले लेंगे हम शिवालिक, उसके बाद लघु हिमालय। शिवालिक 2 जगह है, ठीक है, यानी शिवालिक, लघु हिमालय और फिर महान हिमालय। आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 इसमें है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला
किस राज्य में है? ठीक है, तो नाथुला कहाँ है स्थित? नाथुला कहाँ है? तो है सिक्किम में स्थित है। कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जब हम पढ़ रहे हैं नाथुला सिक्किम में है, तो इसमें ऑप्शन ए में ही हमारा दिया हुआ है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। क्या सही होगा? तो नहीं, यही सुमेलित नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, यही आंसर हो जाएगा हमारा गलत। अरुणाचल प्रदेश नहीं है नाथुला। ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल में है, लेकिन नाथुला सिक्किम लिख दिया है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें है, साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली या मुक घाटी किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कहाँ स्थित है? 43 नंबर आप देखें तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु, गोवा, जम्मू कश्मीर या केरल? साइलेंट वैली कहाँ है? साइलेंट वैली है केरल में। ठीक है, कहाँ है साइलेंट वैली? केरल में है। अगला पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ फिर से आपको सुमेलित नहीं है, ठीक है, वह पूछा है। तो देखिए, नाथुला सिक्किम में सुमेलित है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सुमेलित है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश सुमेलित है। तो कौन सुमेलित नहीं हुआ? शिवकिला जम्मू कश्मीर दिया हुआ। ठीक है, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45। यह कूट में है, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं इसे। चलिए, जो जिला, तो नाथुला तो हमको मिल गया कहाँ? सिक्किम में। ठीक है, बोमडीला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश है। अब शिवकिला कहाँ होना चाहिए? अब दो मिल ही गया हमको, तो शिवकिला हमारा हिमाचल प्रदेश है ही, अब तो 3 मिल गया। और जो जिला जम्मू कश्मीर, यानी कि सब इसमें जाना पहचाना दिख रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर ना होकर इसको लद्दाख होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। क्या होना चाहिए? लद्दाख होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नाथुला का सिक्किम, यानी कि 2 का 2 किस में है? तो 2 का 2 ऑप्शन डी और ऑप्शन ए में है। फिर बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी का 1 किस में है? तो सी का 1 ऑप्शन डी में है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा यहीं से मैच हो गया, और ऐसे मिलान कर ही दिया आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 इसमें है, तुज्जू दर्रा कौन सा है? तुज्जू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो तुज्जू दर्रा जो है भारत को म्यांमार से मिलाता है। किससे मिलाता है? म्यांमार से मिलाता है तुज्जू दर्रा। अगला है, एक तरफ दर्रा है और दूसरी तरफ राज्य है। ठीक है, दोनों को मिलाना है आपको। तो बनिहाल है, नाथुला है। तो नाथुला तो आपको पता हो गया, आपसे किला 2 सामने दिख रहा है, तो नाथुला हो गया आपका। एक मिनट, हाँ, नाथुला हो गया सिक्किम, शिवकिला हो गया उत्तराखंड। ओके, तो बी का 3 आप देखें तो किस में है? बी का 3 यानी कि ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है। तो ऑप्शन ए कट गया और डी कट गया हमारा, शिवकिला। तो शिवकिला हमारा हिमाचल प्रदेश लगा है। ठीक है, यानी डी का 1 किस में है? डी का 1 सिर्फ जो है ऑप्शन यहाँ है, बी में। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। नीति कहाँ हो जाएगा? बनिहाल तो हमारा हो ही गया जम्मू कश्मीर, नीति हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, अमरकंटक किस राज्य अमरकंटक किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? अमरकंटक जो है किसका हिस्सा है? तो वह है मैकाल पहाड़ी का हिस्सा है। किसका है? मैकाल का हिस्सा है अमरकंटक। निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो सेला, रोहतांग, यानी सेला बोला है उत्तराखंड, रोहतांग बोला है हिमाचल प्रदेश, बोमडीला बोला है अरुणाचल प्रदेश, और चांगला बोला है लद्दाख। तो सेला कहाँ है हमारा? तो सेला जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, लेकिन लिखा है यहाँ उत्तराखंड। तो क्या सही है? इतनी यह गलत है। और क्या पूछा हमसे? सुमेलित करना है। कौन सुमेलित नहीं है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर ये ही हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50। हिमालय की कौन सी चोटी सागर माथा के नाम से जानी जाती है? हिमालय की कौन सी चोटी जो है सागर माथा के नाम से जानी जाती है? तो वह है माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र स्थित है? सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक क्षेत्र स्थित है? तो वह है कुमायूं हिमालय। कौन है? कुमायूं हिमालय। क्वेश्चन नंबर है 52। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का पठार किस राज्य में है? तो वह है छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है मेघालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है, गारो खासी और जयंतिया। और वहाँ के 3 जातियों का नाम रखा गया है। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को क्या कहते हैं? गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेप को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। ठीक है, एक तरफ भावर है, तराई है, दूसरी तरफ बांगर है, खादर है। ठीक है, और इन सब के बारे में बताना है किस तरह का निक्षेप है, पुराना जलोढ़ है, नवीन जलोढ़ है। ठीक है, तो बांगर कैसा है? तो बांगर पुराना जलोढ़ है। भांगर कहीं कहीं बांगर है जो मिल जाए आपको, यह पुरानी जलोढ़ है। और खादर क्या होगा? युवा हो जाएगा। खादर नया जलोढ़ है, क्योंकि ये बार बार बाढ़ आती है, मिट्टी पुरानी मिट्टी को लेकर चला जाते हैं, नई मिट्टी लाकर रख देती है। तो 3 का 4 किस में है? तो 3 का 4 है सिर्फ एक ही में है। किसमें है? 3 का 4 सिर्फ ऑप्शन ए में है। आप देखें तो सिर्फ एक ही में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भावर क्या हो जाएगा? छिद्रपर्ण हो जाएगा भावर। तराई क्या हो जाएगा? घना जंगल और वन प्राणी वाला क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अब भांगर क्या होगा? पुराना जलोढ़। खादर हो गया नया जलोढ़। अगला है सैंडल पीक। सैंडल पीक किस राज्य में स्थित है? तो सैंडल पीक जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 57। सैंडल पीक किस राज्य में स्थित है? तो सैंडल पीक द्वीप स्थित है। सो राजा ने पूछा स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? सैंडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। चलिए अगला पूछता है क्वेश्चन नंबर 58। विंध्य पर्वतों के किस वर्ग से संबंधित है? तो विंध्य पर्वत जो है पर्वतों के भ्रंशोत्स, यानी कि यह जो है भ्रंशित होने वाला पर्वत, भ्रंश हो रहा है। ठीक है, भ्रंशोत्स पर्वतों में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन? ब्लू माउंटेन। तो ये जो स्थित है मिजोरम में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिजोरम में स्थित है। अगला है भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है। कौन कौन है? एक नारकोंडम है, दूसरा बैरन है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, नारकोंडम और बैरन। लक्षद्वीप निर्मित है। ठीक है, लक्षद्वीप निर्मित है कैसे? ज्वालामुखी चट्टान से और प्रवाल भित्ति से, दोनों से निर्मित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा।
चलो अब क्वेश्चन नंबर 62 पर आते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या इसमें 68 है, हम 62 पर पहुंच चुके हैं। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वत और किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और बृहत हिमालय। ऑप्शन बी पीर पंजाल और बृहत हिमालय हो जाएगा। कश्मीर घाटी और पीर पंजाल, सॉरी कश्मीर घाटी जो है पीर पंजाल और कश्मीर घाटी जो स्थित है वह पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 63 देखते हैं। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर या नाम परिवर्तित कर कर क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप रखा गया है हैवलॉक का। ठीक है, हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या हो गया? स्वराज द्वीप हो गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 64। पिट्टी द्वीप भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो पिट्टी द्वीप जो है भारत के लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ है? लक्षद्वीप में स्थित है पिट्टी द्वीप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 इसमें है सतपुरा पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित नहीं है? सतपुरा जो है किस राज्य में स्थित नहीं पूछा है आपसे, तो किस राज्य में स्थित नहीं है यह? तो सतपुरा मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन गुजरात में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, कहता है 66 कहता है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? नर्मदा घाटी जो है किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर क्या है? विंध्याचल और सतपुरा। ऑप्शन बी विंध्याचल और सतपुरा के बीच से बहती है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मध्य भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो है गुरु शिखर है। और अगला है धूपगढ़ चोटी किस राज्य या धूपगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो धूपगढ़ जो है सतपुरा में स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा भारत के भौगोलिक विभाजन से संबंधित 68 प्रश्न। ठीक है, तो ये हम इस तरह से ज्योग्राफी का 2 चैप्टर कर लिया। हम इससे पहले 50 प्रश्न था, फिर 68 था। इसी प्रकार प्रश्नों की संख्या आपको बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।